वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कुछ प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि कॉट 48 डिग्री गुने कॉट 23 डिग्री गुने कॉट 42 डिग्री और गुने कॉट 67 डिग्री 1 के बराबर होगा। अब यहां पे समझो आप, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है LHS बराबर कॉट 48 डिग्री गुने कॉट 23 डिग्री गुने कॉट 42 डिग्री और गुने कॉट 67 डिग्री, और ये बराबर होना चाहिए 1 के। अब एक बात बताओ कि कॉट, अब 48 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 42 लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से 42 घटाने पे 48 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कॉट 23 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 करने पे 23 आ जाएगा, यहां पे 90 माइनस 67 और इंटू कॉट 42 और गुने कॉट 67। सॉल्व कर लो। अब आपको यह पता होगा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा? टेन 42 डिग्री गुने कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, यह आपको आ जाएगा टेन 67 डिग्री गुने कॉट 42 डिग्री और गुने कॉट 67 डिग्री। अब समझने की कोशिश करो, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई कॉट थीटा, मतलब 1 बाई कॉट 42 लिख सकते हैं, गुने टेन 67 डिग्री को 1 बट्टा कॉट 67 डिग्री गुने यह आपको आ जाएगा कॉट 42 डिग्री और गुने कॉट 67 डिग्री। अब देखो कॉट 67 से कॉट 67 कैंसिल, कॉट 42 से कॉट 42 कैंसिल, यहां पे कितना आ गया? 1 आ गया और ये RHS के बराबर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या करना था? प्रूफ करना था LHS RHS के, तो फाइनली यहां से हमको LHS RHS के इक्वल मिल गया। ओके, सिद्ध हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि tan A बराबर 3/4 तो sin A और cos A के मान परिकलित करें। हमें tan A दिया गया है। tan A कितना दिया गया? हमें tan A दे रखा है, tan A बराबर 3/4 और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि P बाई B होता है। P बाई B कहने का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? लंब बट्टा आधार। अब यहां पे P और B पता है, हम लोग मान लेते हैं P कितना आ गया? ये आपको आ गया 3K के बराबर। B कितना आ गया जिसको हम लोग आधार कहेंगे? 4K के बराबर। आपको H नहीं पता है, यहां से आपको क्या करना है? H निकाल लेना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब यहां पे हम लोग कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर कहने का मतलब H स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब P स्क्वायर और आधार स्क्वायर मतलब B स्क्वायर। अब H स्क्वायर तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर अब प्लस B स्क्वायर। अब समझने की कोशिश करो, P कितना माने हो आप? 3K, यहां से आपको आ जाएगा 3K का स्क्वायर। B कितना माने हो? 4K, ये आ जाएगा 4K का स्क्वायर। अगर आप इसको हम सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये आ जाएगा 9K स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 तो 16K स्क्वायर और 16 9 को ऐड करेंगे 25 तो 25K स्क्वायर। या आप इसको यहां से लिख सकते हो 25 25 5 बाहर आएगा और K स्क्वायर में से K बाहर आएगा। यहां तक समझ में आ गई बातें? अब हमें क्या पूछा गया? sin A और cos A परिकलित करें। तो यहां पे पहले हम लोग sin A पता कर लेते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई H होता है। P कितना दिया गया? तो P आपको दिया गया है 3K और H कितना है? H आपको दिया गया है 5K। यहां पे K से K कैंसिल हो गया, यह आपको आ गया 3/5 और हमें cos A पूछा गया। cos A इसका फॉर्मूला क्या होता है? B बाई H और B मतलब बेस आधार, आधार कितना है? 4K। H मतलब हाइपोटेनस जिसको कर्ण कहते हैं, कर्ण कितना आ गया? 5K। यहां से K से K को कैंसिल कर लो, तो ये कितना आ गया? 4/5 आ गया। एक आपको 3/5 आ गया, दूसरा आपको 4/5 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। अब यहां पे समझो आप, हमें क्या सिद्ध करना है?
तो हमें सिद्ध ये करना है, एलएचएस में क्या दिया गया है, तो एलएचएस में हमें ये दे रखा है रूट अंडर 1 जोड़ कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये बराबर किसके होना चाहिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, अब एक चीज करो, ये रूट अंडर है 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग क्या करते हैं यहां पे, 1 प्लस कॉस थीटा से न्यूमरेटर को भी मतलब अंश को भी, और 1 प्लस कॉस थीटा से हर को भी गुना कर लेते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच्चा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा की। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर इसको हम लोग बाहर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये कहां पे है, ये आपको 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा आपको आरएचएस में दिखाई दे रहा है, ये आपको आरएचएस के बराबर आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो, तो फाइनली हमको यहां से एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस मिल गया और प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि tan a 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब हमें क्या कहा गया कि tan a, अब सपोज करो कि ये आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहां अप्लीकेबल होता है, समकोण त्रिभुज में। हम लोग मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको आप a मान लो, इसको b मान लेते हैं, इसको हम लोग कोण a मान लेते हैं, इसको कोण b मान लेते हैं, और इसको आप c मान लो, और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। हमें क्या कहा गया, tan a, और tan a कितना दिया गया, ये हमको दिया गया 4/3 के बराबर। और आपको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। यहां से p कहने का मतलब लंब और b कहने का मतलब आधार। तो लंब कितना आ गया, तो लंब आपको आ गया 4 के, आधार कितना आ गया 3 के। अब हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या उसी को हम लोग कह सकते हैं एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां पे एच स्क्वायर देखो, एच कितना है ये तो आपको नहीं पता है, और एच के जगह पे क्या है, ए बी है। अब ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है, बीसी है, जिसको हम लोग लंब कहेंगे, तो बीसी स्क्वायर, और आधार के जगह पे क्या है, एसी है, तो एसी स्क्वायर। सॉल्व कर लो। अब देखो कि ए बी तो आपको नहीं पता है, अब ए बी को ए बी ही रहने दो, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर बीसी कितना है 4K का स्क्वायर, एसी कितना है 3K, तो 3K का स्क्वायर। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी आपको बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9K स्क्वायर, और यहां से कितना मिल जाएगा रूट अंडर 16 9 25K स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो कितना 5K। हमें कितना मिल गया 5K, तो आप कह सकते हो कि ये आपको मिल गया 5K। अब हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। हमें tan A पता है, अब हम लोग क्या पता कर लेते हैं, यहां से
सब पता कर लो, साइन ए कॉस ए जो भी बचा हुआ है। पहले हम लोग साइन ए पता करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। पी के जगह पे कितना है? 4 के। एच के जगह पे कितना है? 5 के। यहां से आपको आ गया 4/5। इसके बाद कॉस ए पता कर लो। कॉस ए बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी के जगह पे 3 के, एच के जगह पे 5 के से के कैंसिल, 3/5 आ जाएगा। 10 तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये दिया गया है। साइन कॉस पता चल गया। अब आप क्या करो, कॉट ए पता कर लो। कॉट ए के बारे में पता है कि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। 10 4/3 दिया गया, तो डायरेक्ट आप यहां से 3/4 रख लो। इसके बाद कॉसेक ए। कॉसेक ए आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 5/4। और इसके बाद कॉसेक ए पता चल गया। अब आप सेक ए पता कर लो। सेक ए, और सेक ए के बारे में पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, मतलब जिसको हम लोग इनवर्स कहते हैं या विलोम कह सकते हो। यहां पे सेक ए कितना आ जाएगा? तो कॉस का, इसका मतलब ये आ जाएगा आपको 5/3। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री के, तो 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हमें कितना दिया गया है? हमें दे रखा है साइन 3a बराबर किसके है? कॉस a माइनस 26 डिग्री के। अब एक चीज बताओ, अगर इसको हम ऐसे लिखें कॉस 90 माइनस 3a, अब आपको इतना पता होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब अगर कॉस 90 माइनस 3a करेंगे तो वो साइन 3a के बराबर आ जाएगा। मतलब इसको अगर ऐसे लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको आप यहां से कह सकते हो कॉस और a माइनस 26। अब एक चीज गौर से देखो, यहां से कॉस और कॉस कट जाएगा, इसको आप कह सकते हो 90 माइनस 3a, और ये बराबर हो जाएगा a माइनस 26 के। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 90 माइनस 90 और इस तरफ आएगा प्लस में 26 बराबर आ जाएगा a, और इस तरफ आएगा तो प्लस 3a। इसको हम लोग कह सकते हैं 6 और 9 2 11 बराबर 3a और a के 4a। या आप यहां से कह सकते हो कि a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आपको आ जाएगा 116/4। 4 दूना 8, 3 11, 9 चौका 36, 29 चौक 116। तो a बराबर कितना आ गया? 29 डिग्री आ गया। a हमें मिल गया 29 डिग्री का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया तो a का मान निकालना है, तो डायरेक्ट आपको a 29 डिग्री के बराबर मिल गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर होगा कॉस A/2 के। अब समझो आप, अब आपको इतना पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हमें 3 कोण दिया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कोण A, कोण B और कोण C, तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। कहां से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहां पे देखो कि अब आप B और C को एक तरफ रख लो, तो B और C को एक तरफ रखेंगे और ये बराबर किसके आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 180 माइनस 1 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अब आप 2 से दोनों तरफ भाग कर लो। अगर इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपको B प्लस C/2 बराबर 180 माइनस A और /2 के। मतलब ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा B प्लस C/2 बराबर 180/2 मतलब 90 माइनस A/2। बातें समझ में आ रही है? अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि साइन B प्लस C/2 और आपको बराबर करना है किसके? कॉस A प्लस B के बराबर करना है। अब एक चीज हम लोग करते हैं कि हम लोग दोनों तरफ साइन से गुना कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ हम लोग साइन से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? तो साइन
b प्लस सी बट्टा 2 और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस a बट्टा 2 के। अब समझने की कोशिश करो, अब साइन b प्लस सी और बट्टा 2। अब आपको इतना फॉर्मूला पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, कॉस a बट्टा 2 के। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ ये करना था कि साइन b प्लस सी बट्टा 2 ये बराबर आ जाएगा किसके, कॉस a बट्टा 2 के। बिल्कुल बराबर आ गया, ये प्रूफ हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 tan 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में कितना है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको इतना पता होगा 2 गुने tan 45 का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। यहां से 1 का स्क्वायर जोड़ cos 60 डिग्री का किसके बराबर होता है, 1 बट्टा 2 के। यहां पे 1 बट्टा 2 का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 बट्टा 2 के। यहां से √3 बट्टा 2 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमको आ गया कितना, 2 अब प्लस 1 बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। यहां से कितना आ जाएगा, 4 लघुत्तम आ गया। तो 4 दूना 8 जोड़ 1 और जोड़ 3 कितना आ गया, ये आपको 3 1 4 और 8 12 12 बट्टे 4 आ गया। 4 एकम 4 4 तिया 12, यहां से आपको 3 के बराबर आ गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था मान ज्ञात करें, तो मान 3 के बराबर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा और बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। कैसे सिद्ध होगा, यहां पे देखो LHS बराबर हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ कि साइन टू द पावर 4 थीटा है, इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब अगर हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से आपको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक चीज देखो, अब आपको इतना पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी हो गया। और इंटू ए माइनस बी कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा कितना आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक चीज देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। यहां पे कितना बच गया आपको बच गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इतना आपको पहले से पता है फॉर्मूला से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, मतलब 1 के बराबर होता है। ये 1 आ गया और ये RHS हो गया। और हमको यही तो प्रूफ करना था कि LHS RHS के बराबर हो जाए। तो यहां से फाइनली आपको LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सिद्ध करें कि 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए होगा। कैसे सिद्ध होगा, यहां पे समझो। हमें LHS बराबर दिया गया है
1 माइनस टेन ए अब बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हो, 1 बट्टा टेन ए, 1 बट्टा टेन ए। अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस टेन ए, सॉरी ए रखो, थीटा मत रखो, इसको आप टेन ए कर लो। टेन ए। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टेन ए बच्चा यहां पे टेन ए लघुत्तम आ जाएगा, यहां से इसको कह सकते हैं टेन ए और माइनस 1, अब इसका होल स्क्वायर। या आप इसको कह सकते हो यहां से टेन ए ऊपर जाएगा तो टेन ए, अब इसको मिडिल ब्रैकेट कर लो, टेन ए और ये आ जाएगा 1 माइनस टेन ए और बट्टा कितना आ जाएगा, टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब एक चीज समझो, माइनस हम लोग यहां से कॉमन ले लेते हैं, ये आपको आ जाएगा टेन ए और 1 माइनस टेन ए बट्टा हम लोग क्या करते हैं, यहां से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 माइनस टेन ए, टेन ए। अब एक चीज गौर से देखो, 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कट जाएगा और यहां पे आपको स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपको आ जाएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर ए आ गया और ये हमारा आरएचएस रहा, आरएचएस रहा। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस करना है, मतलब सिद्ध करना है। हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये प्रूव हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि टेन 9 डिग्री गुने टेन 27 डिग्री बराबर कॉट 63 डिग्री और गुने कॉट 81 डिग्री। कैसे सिद्ध होगा, यहां पे समझो। हमें एलएचएस क्या दे रखा है, हमें एलएचएस में दिया गया है टेन 9 डिग्री और गुने टेन 27 डिग्री। अब एक बात बताओ, इसको आप लिख सकते हो टेन 90 माइनस 81। अब 90 में से 81 करने पे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, गुने 10, इसको 90 माइनस 63 लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से अगर हम लोग 63 करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 8 में से 6 जाएगा 2, 27 आ गया। अब आपको इतना पता है, 10 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा, यहां से कितना आ गया, कॉट 81 डिग्री और गुने 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यहां से कितना आ गया, कॉट 63 डिग्री। हमें क्या मिल गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉट 63 डिग्री, क्योंकि गुना में इस तरफ लिखे इस तरफ लिखे कोई फर्क नहीं, और गुने कॉट 81 डिग्री। और ये आरएचएस में आपको दिखाई दे रहा है, आरएचएस। तो फाइनली हमको यहां से मिल गया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि tan b प्लस सी बाई टू कॉट ए बाई टू के बराबर होगा। कैसे, अब कहा गया कि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है एबीसी। अब आपको यह पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का सम या तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ए बी और सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। हमें बी सी को एक तरफ रखना है तो उस तरफ ए को भेज दो।
तो हम लोग कह सकते हैं b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए के। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 90 से भाग कर लो। अगर 90 से हम लोग भाग करेंगे तो यह आपको आ जाएगा b प्लस सी बट्टा 2 बराबर 180 माइनस ए और बट्टा 2 के। या आप इसको सॉल्व करोगे कितना लिख सकते हो, तो b प्लस सी बट्टा 2 बराबर आ जाएगा 180 बट्टा, अब यहां पे क्या लिख सकते हो 90 माइनस, अब देखो 180 बट्टा 2 मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 और माइनस ये कितना आ जाएगा a बट्टा 2। बातें समझ में आ रही है? हमें प्रूफ क्या करना है, तो 10, अब एक चीज करो, अब 10 दोनों तरफ ले लो, दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना कर लेते हैं। अगर 10 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 10 b प्लस सी बट्टा 2 बराबर 10 90 माइनस ए बट्टा 2। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो 10 b प्लस सी बट्टा 2, और आपको इतना पता है 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, यहां से कितना आ जाएगा कॉट ए बट्टा 2। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 10 b प्लस सी बट्टा 2, b प्लस सी बट्टा 2 बराबर आ गया कॉट ए बट्टा 2, बिल्कुल कॉट ए बट्टा 2 के बराबर आ गया। तो यहां से हमें LHS RHS के बराबर आ गया, और यही तो आपको प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब थीटा नहीं बल्कि यहां पे आपको एंगल में ए दिया गया है, तो यहां से समझो हमें LHS में क्या दे रखा है, हमें LHS में दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट ए कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए या कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब बच्चा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, अब बच्चा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से साइन स्क्वायर ए लघुत्तम आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यहां से आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा यहां से आपको कॉस स्क्वायर ए लघुत्तम आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आपको इतना पता होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो ये आपको आ जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो यहां से आपको आ जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अब चलो कॉस स्क्वायर ए को आप ऊपर कर लो, यहां से आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बट्टा साइन स्क्वायर ए। और आपको इतना पता होगा कि कॉस बाय साइन कॉट के बराबर होता है, तो यहां से कितना मिल गया आपको, ये आपको मिल गया कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कॉट स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना था, और ये किसके बराबर आ गया RHS, कॉट स्क्वायर ए के बराबर आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था LHS RHS के बराबर आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, और यही तो प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा। कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पे समझो, हमें LHS बराबर दिया गया है रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए। अब इसको आप क्या करो, गुना कर लो। हम लोग गुना कर लेते हैं 1 माइनस कॉस ए से अंश को भी और 1 माइनस कॉस ए से हर को भी।
इसको हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बच्चा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज हमको बताओ, रूट अंडर ये आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपको पता होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, क्योंकि आपको ये पता है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1 के, या इसके जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर लें, ये बराबर किसके आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए के, साइन स्क्वायर ए के। तो यहां पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। अब एक चीज देखो, इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस ए और बट्टा साइन ए, साइन ए, या आप इसको कह सकते हो 1 बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहां पे देखो 1 बट्टा साइन ए मतलब कॉसेक ए और कॉस ए बट्टा साइन ए मतलब कॉट ए, यह आपको आरएचएस के बराबर आ गया। तो फाइनली हमें प्रूफ करना था, तो एलएचएस बराबर हमें आरएचएस मिल गया। ओके, और ये प्रूव हो गया।